हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट 10 के बारे में। ठीक है साथियों, यदि आपने पार्ट 9 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 9 को जानेंगे। ठीक है साथियों, जो आपके सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए, चाहे वो रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल और भी स्टेट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, तो आपका पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको 15 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, आपको 90 दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है साथियों, और 270 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपकी कौन सी संख्या यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। आपको यहाँ पर 15 दिया हुआ है, 15 प्लस 15 का 15 में प्लस जोड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 30 मिल जाएगा। 30 में प्लस 15 करते हैं साथियों, प्लस 15 इसमें करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 45 मिल जाएगा। इसमें 45 में प्लस 15 करेंगे तो यहाँ पर आपका 90 हो रहा है। 90 तो आएगा नहीं, यहाँ पर आपका 60 आएगा, लेकिन तो ये आपका लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें दूसरा लॉजिक लगाते हैं। इसमें आपका लॉजिक क्या लगेगा साथियों, आपका यहाँ पर 15 से 45 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार आपका यहाँ पर 45 से 135 हुआ है, यानी 45 मल्टीप्लाई 3 हुआ है। उसी प्रकार आपका यहाँ पर 135 से मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगे 405। 405 देखते हैं साथियों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको यहाँ पर बताना है। जिस प्रकार 12 का संबंध 145 से है, 9 का संबंध 82 से है, उसी प्रकार 11 का संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर किससे होगा। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है साथियों, इसमें आपको करना है 12 का यदि हम स्क्वायर करते हैं साथियों, 12 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 कर देंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 145। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 9 का स्क्वायर करते हैं साथियों, 9 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 82। ठीक है, उसी प्रकार हम 11 का स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 1 लॉजिक के हिसाब से प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर मिलेगा 122 साथियों। 122 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ए बी से लंबा है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है साथियों, ए है जो आपका बी से लंबा है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार, ए है जो आपका बी से लंबा है, यहाँ पर जो आपका ए है वो बी से लंबा है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी आ जाएगा। उसी प्रकार आपसे आगे क्या क्या रहा है साथियों, सी जितना लंबा नहीं है, यहाँ पर आपका सी आ जाएगा। ए आपका बी से तो लंबा है लेकिन सी से आपका छोटा है। ठीक है, डी ई से लंबा है, ई से लंबा आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे क्या बोल रहा है, परंतु बी जितना लंबा नहीं है, बी आपका पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, ई एफ से लंबा है, एफ से लंबा आपका ई हो जाएगा। ठीक है साथियों, परंतु डी जितना नहीं है, यहाँ पर आपका डी दिया हुआ है। तो इसमें सबसे अधिक लंबा कौन है, तो इसमें आपका सी सबसे लंबा है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GEACA को 8642 लिखा जाता है तो HFVD को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर हम इनका कोड लिख लेते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर जी दिया हुआ है, आपका यहाँ पर सी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और आपका ए दिया हुआ है। ठीक है, जी आपका कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर, प्लस 1 किया है 8 लिखा है यहाँ पर। ई आपका कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर, यहाँ पर 6 लिखा है, प्लस 1 किया है। ठीक है, उसी प्रकार आपका सी कितने नंबर पर आता है, सी आपके 3 नंबर पर आता है, यहाँ पर 4 लिखा है, प्लस 1 किया है। ठीक है, उसी प्रकार आपका ए 1 नंबर पर आता है, प्लस 1 किया है, यहाँ पर 2 लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार हम लिखते हैं HFVD का। ठीक है, HFVD का हम यहाँ पर लिखते हैं साथियों। ठीक है, एच आपका कितने नंबर पर आता है साथियों, एच आपका 8 नंबर पर आता है, यहाँ पर 9 लिखेंगे प्लस 1 करके। ठीक है, एफ आपका कितने नंबर पर आता है, तो एफ आपका आता है 6 नंबर पर, यहाँ पर 7 लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार आपका साथियों बी कितने नंबर पर आता है, बी आपका 2 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर आपका 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है,
देखते हैं 97 में 35 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में हैं। इनके क्रम को व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तर्क संगत है, ठीक है। यहाँ पर आपको परमाणु दिया हुआ है, पदार्थ दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, अणु दिया हुआ है, ठीक है। इनमें से इनका आपको सार्थक क्रम बनाना है, ठीक है साथियों, बढ़ता क्रम आपको यहाँ पर बनाना है। तो इसमें आपका सबसे पहले कौन सा वाला ऑप्शन आएगा साथियों, सबसे पहले आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन आपका 4 नंबर पर आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका 4 नंबर पर है। अब देखते हैं 4 आपके फर्स्ट में किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आपका 1 है, ये आपका नहीं होगा। 3 है, ये भी आपका नहीं होगा। आपका यहाँ पर 3 है, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई श्रृंखला में 1, 3 तथा 7 ऐसे कितनी बार एक साथ हैं। यहाँ जब 7 मध्य में, यहाँ पर आपका 7 है, ठीक है साथियों। 1 और 3 7 के दोनों तरफ है, 1 आपका यहाँ पर हो जाएगा, 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे आपको संख्या बतानी है, ऐसी इस श्रेणी में कितनी संख्या है, ठीक है साथियों। तो इसमें अब आप काउंटिंग कर लीजिए, ठीक है साथियों, जिसके पहले 1 हो और बाद में 3 हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहली संख्या आपकी ये हो जाएगी साथियों, ठीक है। पहली संख्या आपकी ये हो जाएगी। उसके बाद आपकी दूसरी संख्या साथियों यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और बन रहा है, और यहाँ पर साथियों कौन सा बन रहा है, और यहाँ पर आपका ये वाला बन रहा है, ठीक है। ये वाला आपका बन रहा है, ठीक है साथियों। तो इसमें ऐसी कुल कितनी संख्याएं, ऐसी आपकी कुल 3 संख्याएं साथियों, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको जिस प्रकार पुस्तक का संबंध पढ़ने से दिया हुआ है साथियों, ठीक है, उसी प्रकार कलम का संबंध या क्वेश्चन मार्क की जगह पर किससे होगा, कागज से, लिखना से, कलम दान से, या फिर आपका रंग से साथियों, ठीक है। तो इसमें आपका कागज से आपका हो नहीं सकता, ठीक है। पुस्तक को पढ़ा जाता है, कलम को कागज कह नहीं सकते, तो इसमें आपका रंग भी नहीं होगा साथियों। इसमें आपका कलमदान भी नहीं होगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लिखना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। यहाँ पर आपको 3 पासे दिए हुए हैं, ठीक है साथियों। उस संख्या का चयन करें जो एक वाले फलक के विपरीत फलक होगा। यहाँ पर आपको एक का विपरीत पूछा है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है साथियों, इसमें आपको 2 पासे ऐसे कौन से हैं जिनमें एक संख्या समान है। तो आपका ये वाला दूसरा और तीसरा वाला, इसमें एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर उतार लेंगे और एक इस वाले का यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका साथियों 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। उसी प्रकार क्लॉकवाइज 3 से 6 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपका साथियों 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे एक का विपरीत पूछा है, एक का विपरीत एक तो हो नहीं सकता। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पासे में 6 अंक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा आपको दिया हुआ है, यहाँ पर चौथा दिया हुआ है, चौथा नहीं दिया हुआ है। तो चौथा आपका राइट, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो इसमें आपको खेल दिया हुआ है, फुटबॉल दिया हुआ है, चिपकली दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको कॉमन क्या है साथियों, कॉमन आपका यहाँ पर खेल हो जाएगा, ठीक है। पहले हम खेल का डायग्राम बना लेते हैं साथियों। ये आपका खेल वाला डायग्राम हो जाएगा साथियों, ठीक है। ये आपका खेल वाला डायग्राम हो जाएगा। और खेल के अंदर आपका क्या आता है साथियों, खेल के अंदर आपका फुटबॉल आ जाता है, ठीक है। फुटबॉल भी एक खेल है। तो इस खेल के अंदर आपका फुटबॉल वाला डायग्राम हो जाएगा। उसके बाद आपके पास छिपकली वाला डायग्राम बचा है, ठीक है। तो छिपकली आपका न तो खेल में होगा और न ही आपका फुटबॉल में, तो छिपकली वाला डायग्राम आपका अलग होगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम छिपकली का बन जाएगा।
तो देखते हैं इस प्रकार का डायग्राम किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपकी क्लास का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है साथियों। ठीक है, ए बी, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है साथियों, ABCDEFGH दिया हुआ है। ठीक है, 8 यहाँ पर दिया हुआ है। एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको साथियों क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको वृत्ताकार एक मेज दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह, उसी प्रकार इसमें क्या क्या रहा है साथियों, 8 आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आप 8 डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम 8 डायग्राम बना लेंगे साथियों। तो इसमें ये सब केंद्र की तरफ मुंह कर बैठे हैं। ठीक है, ये आपके सभी केंद्र की तरफ मुंह कर बैठे हैं साथियों। तो इसमें आपसे क्या क्या रहा है साथियों, आपका एच है जो ए के तुरंत बाएं है। ठीक है, एच है जो आपके ए के तुरंत बाएं है, यहाँ पर आपका एच आ जाएगा, यहाँ पर आपका ए आ जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है साथियों, लेकिन डी और ई का पड़ोसी नहीं है। लेकिन जो डी है वो ई का पड़ोसी नहीं है, तो आपका यहाँ पर डी आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका ई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ई आ जाएगा। उसके बाद के एफ बी के तुरंत बाएं है, जो आपका एफ है वो बी के तुरंत बाएं है, आपका यहाँ पर एफ आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा। एफ है जो बी के, यहाँ पर आपका बी आ जाएगा, बी के तुरंत बाएं है। ठीक है, सी ई और एफ के बीच है, सी है जो आपका साथियों ई और एफ के बीच है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये बी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका बी वाला ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है साथियों, उसके बाद आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है साथियों, उसके बाद आपसे क्वेश्चन बोल रहा है साथियों कि एफ बी के तुरंत दाएं हैं, एफ बी के तुरंत दाएं हैं। ठीक है, तो ये बी वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा। सी ई और एफ के बीच है, सी है जो आपका ई और एफ के बीच है, तो यहाँ पर आपका सी आ जाएगा साथियों। ठीक है, उसके बाद आपसे जी ई का पड़ोसी है, जी है जो आपका ई का पड़ोसी है साथियों। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका साथियों जी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा, यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, ए और बी के बीच कौन है, यहाँ पर आपके ए और बी के साथियों बीच कौन है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका डायग्राम है, ये थोड़ा सही नहीं बना है। ठीक है, इसको मैं आपको एक बार दोबारा बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका ये वाला आपका डायग्राम हो जाएगा साथियों। ठीक है, आपका डायग्राम ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका डायग्राम बन जाएगा। ये आपको यहाँ पर 8 वो बना लेने। ठीक है, आपके 8 यहाँ पर ये बन जाएंगे साथियों। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन को ध्यान से कम पढ़ना है। ठीक है साथियों, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है साथियों, जो आपका एच है वो ए के तुरंत दाएं बाएं है, यहाँ पर आपका एच हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, लेकिन डी और ई का पड़ोसी नहीं है, यहाँ पर आपका जो बी तुरंत बाएं है, लेकिन डी और ई का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर आपका साथियों, यहाँ पर आपका डी आ जाएगा, यहाँ पर आपका ई आ जाएगा, ये आपका डी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपका डी है जो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद डी ई का पड़ोसी नहीं है, यहाँ पर आपका ई आ जाएगा साथियों। ठीक है, उसके बाद एफ बी के तुरंत बाएं है, एफ है जो आपका बी के तुरंत बाएं है, यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा, यहाँ पर आपका बी आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा, एफ और बी के तुरंत बाएं हैं साथियों। ठीक है, आगे आपसे क्या पूछा है साथियों, सी ई और एफ के बीच है, सी है जो आपका ई और एफ के बीच है। ठीक है, सी है जो आपका साथियों, यहाँ पर आपसे क्या क्या रहा है साथियों, सी है, यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों सी है जो आपका ई और यहाँ पर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, बी आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, सी ई और एफ के बीच है, सी आपका ई और एफ के बीच है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद आपसे जी ई का पड़ोसी है, जी है जो आपका ई का पड़ोसी है। ठीक है साथियों, जी है जो आपका किसका पड़ोसी है साथियों, ई का पड़ोसी है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है साथियों, ए और बी के बीच में कौन है, ए और बी के आपके बीच में कौन है साथियों, यहाँ पर आपको डायग्राम थोड़ा सही नहीं बन रहा है। ठीक है,
साथियों यहाँ पर थोड़ा जगह का शॉर्टेज पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा आपका जगह का शॉर्टेज पड़ रहा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आपके 10 क्वेश्चनों से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।